नमस्कार, मैं शुभम और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। जो विराज वायरल हुए हैं उनका अंदाज़े बयां तो आपने देखा ही होगा, लेकिन उनके टीचर से कोई मुलाकात अभी नहीं हो पाई थी। तो हम उनके टीचर के पास आए हैं कि इस तरीके से वो बोलता क्यों है और क्यों गुस्सा आता है उसको, पढ़ाई में कैसा है, और बहुत सारी चीज़ें बात जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी अफवाहें भी मीडिया में उड़नी शुरू हो गई हैं कि एक बच्चे को आप गलत तरीके से दिखा रहे हैं, वो गाली दे रहा है, गुरु को गाली दे रहा है या इस तरीके के अपशब्द का यूज़ कर रहा है और उसको आप लाइमलाइट में कर रहे हैं। हमारा बिल्कुल भारत एक नई सोच का ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं है। हम बस इसलिए यहाँ पर आए कि असलियत क्या है, वो बच्चा क्यों इस तरीके की चीज़ें करता है, क्यों इस तरीके से बोलता है। तो हमने इंटरव्यू किया, वो आप देखेंगे वीडियो में। लेकिन टीचर के जो इनके गुरु हैं उस बच्चे के, उनसे भी बात करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो अभी हम उसी गांव में हैं और उनके टीचर। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार, ठीक। तो ये बताइए कि सबसे पहले अपना नाम बताइए। नाम तो मेरा सर राजीव रंजन हुआ जी। तो कितने क्लास के बच्चों को आप पढ़ाते हैं? क्लास 10 तक पढ़ाते हैं। यहाँ पर है से क्लास 8 तक पढ़ाते हैं, देख लीजिए। अच्छा। यही मेरा घर है, इसी में पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा। कोई बड़ा टीचर हम नहीं हैं। अपना घर पर 2 बैच पढ़ा के होम ट्यूशन पढ़ाते हैं। 100 स्टूडेंट के आसपास है मेरा बच्चा। तो गांव के ही बच्चे हैं? हाँ, गांव के ही बच्चे हैं, प्लस होम ट्यूशन जाते हैं करने। तो कितने 100 के आसपास बच्चे हाँ, हैं? 100 के आसपास बच्चे हैं। अच्छा अच्छा। विराज की बात की जाए तो कैसा है पढ़ने में? विराज की बात की जाए तो बच्चा सही है। हाँ, लेकिन थोड़ा नटखट था बच्चा। हाँ, बाकी बच्चा सही है। मतलब कुछ ऐसी शैतानी तो नहीं करता है कि मारपीट या कभी कुछ गलत चीजें? मारपीट तो देखिए, बच्चा है तो करता ही है। हम लोग भी बच्चा है तो किए हैं, वो तो करता ही है। थोड़ा बोलने में तेज है। हाँ, तेज है। तुरंत कोई भी चीज़ का जवाब तुरंत दे देता है। हाँ। बस बोलने में तेज है कि पढ़ने में भी ठीक है? पढ़ने में भी सही है अभी तो। आता है, कोचिंग आता है? हाँ, आता है, ट्यूशन आता है। अच्छा, एक बात बताइए कि जब उस दिन इस तरीके के ये वीडियो आप शायद आप जी, हम ही वीडियो बनाए थे। तो ये वीडियो क्यों बनाया आप? वीडियो बनाने का एक रीजन था, उसको मम्मी पापा को दिखाना। उनको कहते थे तो इग्नोर कर देते थे। हम सोचे कि वीडियो बना के इसको पापा मम्मी को जाकर हम दिखाएंगे कि आपका बच्चा क्लास में ऐसे ऐसे करता है। तो इसी कारण से हम बनाए थे वीडियो। अच्छा। और उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल रहा था? हाँ, उस दिन ज़्यादा ही बोल रहा था। उसको हम बोले थे कि नहीं पढ़ाएंगे ट्यूशन। तो 3 भाई है, उसको बोला कि अब ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा तो जितना पैसा तीनों भाई का लिए हमको रिटर्न कर दीजिए, हम नहीं आएंगे। ये विराज बोल रहा है? हाँ, विराज बोल रहा था। तो हम भी सोचने लगे कि ठीक है, बैठो। और प्लस वीडियो बना रहे थे, अब आप देखे हैं वीडियो में कैसा कैसा बोल रहा है। तो उसको डर भी नहीं लगा। और उसी का देन है जो कि आप लोग पहुँचे। अच्छा, एक जैसे नॉर्मली आपके पास 100 बच्चे हैं, सारे बच्चे टीचर को थोड़ा सा भय भी होता है कि और रिस्पेक्ट के नाते भी बहुत सारी चीजें कह नहीं पाते हैं, क्योंकि एक गुरु है जो पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, तो एक मर्यादित पद है। तो उसमें ये बच्चा क्यों ऐसे अलग? शुरू से जब आपने पढ़ाना, कितने दिन से आपके पास वो आ रहा है? वो ये लगभग 1 साल से आ रहा है। तो पहले ऐसी हरकत करता था? करता था, बीच बीच में करता था। हम थोड़ा तंग हो गए, इग्नोर करता? हाँ। लेकिन तब भी पढ़ाते थे? हाँ, तभी उसको पढ़ाते थे। ये इस तरीके की चीजें एक दिन में नहीं हुई हैं, ये पहले भी इस तरीके से करता था। आपने एविडेंस के तौर पे वो वीडियो बनाया? जी जी जी। कि अगर मम्मी पापा से आप शिकायत भी करते हैं तो लोग मानते नहीं थे कि हमारा लड़का ऐसा नहीं करता है, ऐसा कहते थे क्या? जी जी तो आपने वीडियो बनाया? जी, वीडियो बनाया। तो अच्छा, ये बताइए कि अभी ये एक्टर बनना चाहता है, जब बात करिए तो बेबाक बोलता है, और मैंने बहुत सारे सवाल भी किए उससे। तो बहुत बेबाकी से, कोई गलत चीज़ है तो गलत चीज़ को वो बताता है कि ये गलत चीज़ हो रही है, पंचायत और प्रधान यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, रोड नहीं सही है। वो बातें भी बड़े लोगों की तरह बात कर रहा है। देख लो, जिस उम्र में है उस उम्र के बच्चे लगभग वो ऐसा नहीं बोलते हैं। बाकी ये जब बात बोलते हैं थोड़ा आदमी सोचने लगता है कि ये बात बोल रहे हैं। कि अपने उम्र से ज्यादा ही नहीं बोल रहा है। तो क्या लगता है गुरु के तौर पे इसको किस तरीके की कैटेगरी में आप जज करेंगे? अच्छा, बुरा? देखिए, मान लीजिए कि नीतीश कुमार जी भाषण देते हैं तो अपशब्द बोलते हैं, तो उनको हम बुरा थोड़ी कहते हैं। तो ये भी लड़का है। तो ये नीतीश कुमार थोड़ी है, तो बच्चा है। ये बच्चा है तो इसको भी, वो तो एक पॉलिटिशियन और नेता है। हाँ, तो जिसको गुण रहता है उसको अब गुण भी रहता है। तो एक होता है पॉजिटिव थिंकिंग, एक होता है नेगेटिव।
तो इसमें जो वीडियो बना है उसमें पॉजिटिव भी थिंकिंग भी कुछ बोल रहा है, कुछ नेगेटिव भी बोल रहा है, समझे। ये अच्छी बात इन्होंने कही। जैसे निगेटिव तो आप लोगों ने देखा ही है, समझा ही है, वो उस वीडियो को आप देखेंगे तो समझ में आएगा। अब उस वीडियो में जब एक गुरु जी कह रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव भी बोला, वो मैं जानने की कोशिश करूंगा क्या पॉजिटिव था। पॉजिटिव बोला यही कि आप ट्यूशन नहीं पढ़ाइएगा तो हमारा जितना पैसा है आप रिटर्न कर दीजिए। एक्चुअली बात ऐसा होता है कि कोई भी स्टूडेंट रहता है टीचर के साथ, नहीं कहता है कि ठीक है आप नहीं पढ़ाएगा तो मेरा पैसा रिटर्न कर दीजिए। तो लड़का वो बोला, वो भी बात सोचने वाली बात आ रहा है। किसी बच्चे के पास इतना तो वो नहीं होता है, नहीं होता है और तो डर के मारे भी ये सारी चीजें वो कह नहीं पाते, क्योंकि आपके पास 100 बच्चों की स्ट्रेंथ है और सारे बच्चे कोई इस तरीके की बातें नहीं करते, सबसे अलग है वो। सबसे अलग था वो। और पिक्चर हीरो बनने की बात करता है, पवन सिंह बनना चाहता है, तो क्या कभी कुछ नाटकबाजी भी करता है यहाँ पर? हाँ, नाटकबाजी तो थोड़ा बहुत दिखाता था। हाँ। अच्छा, एक गुरु का काम होता है कि बच्चों को निखारना, जैसे ये एक तरीके का हुनर भी है। आज के डेट में जो आर्टिस्ट बन रहे हैं, जो सिंगर बन रहे हैं या कलाकार बन रहे हैं, उनको जीन्स में कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, तो क्या लगता है कि ये इस क्षेत्र में जाए तो बेहतर कर सकता है? उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या चीज करना। गुरु के तौर पे आपने 1 साल का वक्त दिया है, 1 साल के आसपास आपके पास हर दिन आता है वो, तो आप क्या देखते हैं उसके अंदर? टैलेंट तो है, कुछ बनेगा, अच्छा स्कूल में जाएगा तो। हाँ, अच्छा है, को ट्रेनिंग की जरूरत? ट्रेनिंग, हाँ, अच्छा एक्टिंग के क्षेत्र में जा सकता है? हाँ, बिल्कुल जा सकता है वो। और पढ़ाई के लिए वो अगर सर उसके दिमाग में ये आ गया है कि जो इंटरव्यूज हुए हैं तो उसने बोल दिया था कि पवन सिंह बनना चाहते हैं, तो जब हमने सवाल पूछा कि पवन सिंह बनना चाहते हो क्या, तो कहता है कि क्या नाम, अब हम पवन सिंह नहीं बनेंगे। ये क्यों अब ऐसा उसके दिमाग में आ गया होगा? अब उसका सोच है क्या बन रहा है, वो तो बोल रहा था कि डीएसपी बनेंगे, तो वैसा शिक्षा रहेगा तो बनेगा ही, वैसा रहेगा तो। कभी कभी समाज के प्रेशर से भी लोग अपने रास्तों को बदल देते हैं। पहले जो स्टार्टिंग में वीडियो बने थे उसमें कहीं ना कहीं उसने सच बोला था, उसके मन में था कि पवन सिंह को वो लगता है कि हाँ एक लाइक करता है, हर एक इंसान में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको लोग पसंद करते हैं, तो उसने पवन सिंह का नाम लिया, तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये चीज था कि हम पवन सिंह की तरह बन सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद कि पढ़ना है, लिखना है, कुछ अच्छा बनना है, इस वजह के दबाव से तो वो अब नहीं कह रहा है कि हम पवन सिंह नहीं बनेंगे, एक्टर नहीं बनेंगे। कुछ होता है, समाज के लोग भी थोड़ा बहुत कहते हैं कि ये चीज़ बोलना है, अपना वो दिमाग में एडजस्ट कर लिया, अभी जो बोल रहा है तो आप लोग तो सुने ही। तो ये थे इनके टीचर, और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें इसलिए भी हैं कि आप बच्चे के हुनर को, एक टीचर का कर्तव्य होता है ना कि उसके अंदर की प्रतिभाओं को निकालना, उसके अंदर क्या नयापन है। तो कभी अपने बच्चों के लिए, जो और भी स्ट्रेंथ के बच्चे हैं आपके पास 100 बच्चे हैं जी, कभी प्रतिभाओं के लिए भी आप बच्चों को कुछ लेक्चर या समझाते हैं? बिल्कुल समझाते हैं। क्या कैसे मोटिवेट करते हैं बच्चों को? मोटिवेट करते हैं, समझाते रहते हैं, सही से पढ़ो, सही से। कौन कौन सा विषय पढ़ाते हैं आप? हम मैथ पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। मैथ और इंग्लिश की कोचिंग देते हैं। तो इस तरीके के बच्चे को, जिसके अंदर इस तरीके की प्रतिभा, बेबाकपन, कहते हैं ना कि ये निष्पक्ष होकर कैमरे के सामने बड़े बड़े बोल नहीं पाते हैं, लेकिन इस बच्चे ने कैमरे के सामने भी बोला, इतने इंटरव्यूज भी दिए, तो क्या लगता है कि आगे चल के कैसा करेगा ये? आगे चल के कुछ करेगा, अच्छा ही करेगा। हाँ, ये तो पूरा विश्वास है कि करेगा ही। जब आदमी को प्रेशर, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि गुरु जी बहुत दबे मन से बहुत सारी चीजें कह रहे हैं, इनके अंदर कुछ चीजें दबी हुई हैं जो ये कहना चाहते हैं, कह नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसा तो है नहीं? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं। देखिए, बस बच्चा है, वो करेगा ही जैसा उसको आप लोग चाहिएगा, उसको अच्छा थोड़ा हाई फाई स्कूल में एडमिशन होगा, हर चीज होगा तो करेगा, काहे नहीं करेगा। जैसा माहौल रहता है इंसान बदलता है कि नहीं, यही बात है, माहौल के हिसाब से बदलेगा। तो ये रही बात विराज की, जो छोटा अनंत सिंह, जो यहाँ के बहुत कहते हैं कि बाहुबलियों में जाने जाते हैं। खैर, जब मैंने पूछा कि अनंत सिंह बनना चाहते हो, तो उसने कहा कि नहीं बनेंगे, मेरा खुद का ही है, हम इस तरीके से बोलते हैं, गलत को गलत और सही को सही। और एक चीज मैंने देखा कि उसके अंदर की कोई चीज गलत है तो वो तुरंत मुंह पे बोलता है,
ये एक अच्छी चीज है, बहुत लोग नहीं कह पाते हैं, नहीं गलत कह को पाता, वो तुरंत तो जवाब दे देता है। दे देता है। हम्म। तो ये जज्बात और इस तरीके का हौसला रखना उसको भी सलाम है, लेकिन हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं कि कोई बच्चा अपने गुरु को या इस तरीके की चीजों को कहे। उन्होंने कहा, इनके गुरु से बात हुई तो उन्होंने बताया कि कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ निगेटिव भी है। गाली देना गलत है, बिल्कुल गलत है। और जो बात उसने कहा, क्योंकि बहुत सारे टीचर इस तरीके से बोलते नहीं, जैसे आपने कहा ना कि अगर नहीं पढ़ाना है तो मेरा पैसा वापस कर दो। तो अगर इसको गुरु एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आज के डेट में ना क्या है, आप जब परिस्थितियों को देखेंगे, देखिए एरिया देखिए और उस बच्चे की स्थिति, वो घर के सामने हम थे, और इंटरव्यू जब देखेंगे आप देख ही रहे होंगे कि क्या फाइनेंशियल कंडीशन है। फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ठीक नहीं है। कैसी है फाइनेंशियल कंडीशन? ठीक नहीं है, ठीक नहीं आप है। तो देख ही रहे हैं, तो हम लोग को चाहे उन लोग का। हाँ। तो अगर इस फाइनेंशियल कंडीशन के तौर पे अगर कोई माँ बाप पैसा इकट्ठा करके टीचरों को दे रहा है कि बच्चों को पढ़ाया जाए, तो उस बच्चे के मन में भी ये है कि हमारे माँ बाप, मेरा बाप पैसा देता है, इस तरीके की वो जब बोलता है बात, तो कहीं ना कहीं जुबान तरीका गलत हो सकता है, लेकिन बात वो पते की कह रहा है। सही बात। बहुत सारे टीचर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन इनको स्वागत है कि इस चीजों को उन्होंने बताया, उसकी उस वीडियो में बस निगेटिविटी नहीं बताई, पॉजिटिविटी को बताया, तो इसके लिए बहुत बहुत सराहनीय है। आपने एक अलग तस्वीर को दिखाया, तो क्या कहेंगे उस बच्चे के लिए, फ्यूचर के लिए, गुरु के तौर पे कुछ दो चार शब्द? क्या कहेंगे, वो आप लोग चाहिएगा तो कुछ उनको हो सकता है। हाँ। कि आगे बढ़े, अच्छे एजुकेशन मिले। एजुकेशन मिले। मनीष सर भी आए थे 2 दिन पहले, तो बोले थे कि 1 तारीख तक एडमिशन करवाएंगे। अब देखिए क्या क्या करवाते हैं। ठीक है। तो जो भी लोग हैं जो सहयोग कर पाते हैं, जो करना चाहते हैं और इस तरीके के हुनर को अगर वो पढ़ना चाहता है, तो जरूर अपने तरफ से कुछ ना कुछ योगदान देना आवश्यक हो जाता है। तो भारत एक नई सोच अभी इनके गुरुजी के पास, जो टीचर थे उनके पास आए विराज के, और इनसे बात किया और अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई कि इस तरीके से होने चाहिए, पॉजिटिविटी भी बताई उस बच्चे की, और कुछ बुराइयां भी बताई जो गलत है। तो भारत एक नई सोच आप देखते रहिए। मैं शुभम त्रिपाठी, नमस्कार।